हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इंट्राडे के ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसमें हमने 10 मिनट का सहारा लेकर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने ये भी कहा था कि वही स्ट्रेटेजी हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने जो भी वीडियो बनाया था उसमें हमने पहला तरीका देखा था। मैंने ये भी कहा था कि हमारा अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम पार्ट सेकंड वीडियो बनाएंगे और उसमें हम सेकंड जो तरीका है, जो अगला तरीका है, उसके जरिए किस तरह से हम इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कर उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो एग्जैक्टली वही हम ये वीडियो में देखने वाले, ये हमारा पार्ट 2 है और वही स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंजेस करके हम यहाँ पे इंट्राडे में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कुछ चीजें जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन करना। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो मोर देन वन स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम मोर देन 4 स्टॉक, यहाँ पे हम 4 कंसिडर कर लेते हैं, तो मोर देन 4 स्टॉक में अगर आप ट्रेड करने लगते हैं तो वहां पे सक्सेस रेशियो भी कितना मिलेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही हो जाता है ज्यादा। और वहां पे प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि कंसिडर कीजिए कि मल्टीपल स्टॉक्स लेते हैं और लॉस में अगर हमारा एंड रिजल्ट आता है तो उसी के साथ वो लॉस में फिर ब्रोकरेज भी ऐड होगा और वो लॉस को बढ़ाएगा। राइट, तो जितने भी हम ट्रेड ले लेंगे उसमें ब्रोकरेज भी ऐड होने वाला है, तो ये भी हमें देखना है। तो टू मच डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, 2 से 4 मैक्सिमम स्टॉक में ट्रेड करना है। 2 स्टॉक में करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें अच्छी तरह से मेंटेन करके ही ट्रेड करना है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हम एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। जितना मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा उतना ज्यादा हमें टारगेट मिलने की संभावना रहती है, तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जहां पे मिलता है उस तरह का ही ट्रेड हमें लेना चाहिए। और मोर देन 2 स्टॉक में ट्रेड करेंगे और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा और एक स्टॉक प्रॉफिट में और एक लॉस में भी चला जाएगा तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। और कंसिडर कीजिए कि हम एक महीने का भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हर दिन में हमें प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए, डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भी हमने डिसिप्लिन रूल्स बनाए थे उसको फॉलो करते हुए पेशेंस के साथ अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन जो भी रूल्स रहते हैं उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ टाइम में मार्केट में रहना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग ही आप लाइफ टाइम करेंगे ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कभी कभी आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग से क्या हो जाएगा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस रहते हैं, डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, तो उस तरह के एक्सपेंसेस हमारे वहां पे निकल जाएंगे। लेकिन जो भी हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहता है, बड़े बड़े जो टारगेट हमारे रहते हैं, वो जब भी हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक होल्ड करते हैं, अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ होल्ड करते हैं, और जब भी वो स्टॉक मल्टीबैगर होता है तो उस तरह का जो प्रॉफिट हमें मिलता है, तो वो सिचुएशन में हम अच्छे खासे जो बड़े वाले हमारे लाइफ के टारगेट रहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इंट्राडे का आप कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के भी स्टॉक होने चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो जाएगा और इंट्राडे में भी अगर आपको लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म के कुछ ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो कि आपको कुल मिलाकर प्रॉफिट दे देंगे, तो ये भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स रहते हैं वो हम हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट थ्रू, जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, उनको शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का मेंबर बनना है और इस तरह के स्टॉक्स आपको चाहिए कि जो हम जनरली 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, तो लगभग 50% तक का हमारा टारगेट रहता है। तो 5 से 6 महीने में अगर 50% हमें मिल रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात होती है जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन डेफिनेटली कुछ स्टॉक हमारे, अगर हमने 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन दिया है तो कुछ स्टॉक हमारे बिफोर दैट टाइम, यानी कि 5 से 6 महीने से पहले ही हमें उतना रिटर्न देते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट पैनिक रहेगा तो स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं करते, तो कभी कभी समय भी ज्यादा लगता है। तो ये पूरी तरह से स्टॉक पे और मार्केट पे डिपेंड रहता है, लेकिन डेफिनेटली अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है दोस्तों, अच्छी खासी एक्यूरेसी भी मिलती है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहता है। तो वॉलेटिलिटी में जनरली हिट नहीं होता। कभी तो कोई भी स्टॉक का अगर हम देखेंगे तो गलत स्टॉक रहेगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही, स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाला है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जनरल टारगेट, जो पहला टारगेट रहता है वो 1:2 का रहता है, वहां पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे चैनल के शेयर किया था कि एक स्टॉक ने हमें 83% तक का रिटर्न दिया है, तो उसका टारगेट जो लगभग 50% के आसपास का था वो ऑलरेडी हमें मिला। वहां पे हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमने होल्ड किया, तो वो 83% के प्रॉफिट तक चला गया और अभी भी ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि उसमें अपर साइड में और भी मूवमेंट आ सकती है। डेफिनेटली स्टॉक कौन सा अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाइए, कम्युनिटी पोस्ट पे जाए तो वहां पे मैंने शेयर किया, वहां पे ये भी बताया कि ये स्टॉक हमने कब प्रोवाइड किया था, किस तरह से हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस कहां पे था, टारगेट कहां पे था।
और उसी के साथ जो भी टाइम पे हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो वो टाइम तक स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है वो हमने वहाँ पे शेयर किया, तो 83% तक का रिटर्न वहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक हम रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे, हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम डायरेक्टली चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट के ऊपर हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सबको लेकर ही चलना है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अभी चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो जैसे कि लास्ट स्ट्रैटेजी में भी हमने देखा था कि 10 मिनट का चार्ट ओपन करना है, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, तो पहले जो 2 कैंडल बनते थे उसके हिसाब से हम ट्रेड लेने की कोशिश करते थे, उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलता था। यहाँ पे HDFC के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो ये लगभग, ये अगर डेट देखेंगे तो 30 सितंबर 2022 की ये डेट है। तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम पहले 2 कैंडल का हायर हाई और लोअर लो मार्कआउट करते तो आपको दिखेगा कि इसको ब्रेकआउट देने के बाद वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई थी अप साइड में। तो इस तरह से हमारी लास्ट वाली स्ट्रैटेजी थी, उसमें हम पहले 2 कैंडल को ही कंसीडर करते थे। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है सेकंड वाली, उसमें मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें 1-2 कैंडल नहीं देखने, हमें मल्टीपल कैंडल्स देखने, लेकिन हर एक कैंडल जो कि जैसे कि मैंने कहा कि 10 मिनट का ड्यूरेशन हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि HDFC बैंक का हमने 10 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। तो इस तरह से चार्ट हमें ओपन करना है और यहाँ पे हम मल्टीपल कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से। तो जो यहाँ पे मैं बताऊंगा तो उसी तरह से अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है तो इसमें मोमेंटम के साथ आपको डायरेक्शन में मूवमेंट आने लगती है। अभी यहाँ पे इस तरह से ये चार्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न रहता है तो वो पैटर्न को हमें देखना है। जब भी डिसेंडिंग चैनल पैटर्न कोई भी चार्ट पे 10 मिनट के चार्ट पे बनेगा तो उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे वो पैटर्न बना था डायरेक्टली, इसलिए मैंने यही डेट ओपन की। ये डेट है 29 सितंबर 2022। तो ये डेट पे अगर आप देखेंगे तो हमें, जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल कैंडल्स को देखकर, यानी कि चार्ट को देखकर हमें ट्रेड लेना है। ये एक ही दिन का चार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं, मल्टीपल डेज के चार्ट को भी हम मिलाकर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और 10 मिनट का यहाँ पे मैंने बताया, इसमें 15 मिनट और 5 मिनट का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10 मिनट का मैंने क्यों यहाँ पे बताया, तो 10 मिनट में अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है तो वहां पे थोड़ा कंफर्मेशन रहता है कि वही डायरेक्शन में अभी ये जाए, राइट। 5 मिनट में गलत सिग्नल मिल सकते हैं, 15 मिनट में थोड़ी देरी भी हो सकती है। तो 10 मिनट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसमें सही एंट्री और एग्जिट भी बन जाता है, स्टॉप लॉस भी सही रहेगा और टारगेट भी अच्छा खासा मिलेगा। तो उसके लिए मैंने 10 मिनट का यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कोई डिसेंडिंग चैनल हमें चार्ट पे दिखता है तो इस तरह से वहां पे हमें रेंजेस मार्कआउट करने, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो ये ऊपर वाली रेंज हमने मार्कआउट की और यहाँ पे हमने इस तरह से नीचे वाली रेंज मार्कआउट की। तो जब भी हम इसे देखेंगे तो जिस तरह से डिसेंडिंग चैनल पैटर्न रहता है वो पैटर्न को हमें ढूंढना है और जब भी ये पैटर्न हमें मिलता है तो इस तरह से रेंजेस मार्कआउट करने हैं। और जब भी कोई भी 10 मिनट की कैंडल ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि डिसेंडिंग चैनल पैटर्न को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देना है। तो जब भी कोई भी कैंडल 10 मिनट की कैंडल डिसेंडिंग चैनल पैटर्न को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है तो ये कैंडल क्या है कि ऊपर हमें पोजीशन बनानी है, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है ब्रेकआउट वाले, और फिर 1:2 का टारगेट आने तक हमें रुकना है। 1:2 का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था। हमने यहाँ पे 2 दिन का कैंडल कंसिडर किया है, 2 दिन का चार्ट कंसिडर किया है। ये फर्स्ट वाला 29 सितंबर का है और ये 30 सितंबर का है, राइट। तो ये दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, पहले दिन में इस तरह से पूरा डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था। अगले दिन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चैनल को हमने वही रेंजेस को कंसिडर करते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आ गई, राइट। तो इस तरह से हमें करना है दोस्तों। अभी ये कैंडल के भी जो हमारी पहली स्ट्रैटेजी थी उसके हिसाब से भी यहाँ पे वर्कआउट हुआ और यहाँ पे भी जो हमने डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न देखा है और उसके हिसाब से जो भी हमने कंसिडरेशन किया है अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी ये वर्कआउट हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे मैंने खाली स्ट्रैटेजी आपको बताने की कोशिश की है। इस तरह का सेटअप दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पे नहीं बनता, लेकिन जब भी बनता है तो अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रेड बनता है। तो डेफिनेटली आप मल्टीपल स्टॉक के चार्ट ओपन कीजिए, चार्ट ओपन करने के बाद देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न बनता है क्या, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो किस तरह से वर्कआउट होता है। अगर लाइव बेसिस पे अगर आपको कोई चार्ट पे दिखेगा तो डेफिनेटली आप वहां पे पेपर ट्रेड कीजिए और देख लीजिए कि जब भी ब्रेकआउट बनेगा तो किस तरह से मूवमेंट आती रहती है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एग्जांपल हमारे सामने है कि जब भी ये पैटर्न
को ब्रेकआउट दिया तो इसमें मोमेंटम के साथ वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई है। तो ये करना है आपको, खाली जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक दो कैंडल का सहारा नहीं लेना है, हम यहाँ पे मल्टीपल डेज को कंसिडर करेंगे और डिसेंडिंग चैनल पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। और जब भी मल्टीपल डेज में आगे जाकर रन टाइम जब भी हमें ट्रेड करना है, हम मल्टीपल स्टॉक में से डिसेंडिंग चैनल पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब भी कोई भी दिन में अगर कोई 10 मिनट की कैंडल वो पैटर्न को ब्रेकआउट देती है तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एक 0.10% का बफर लगा सकते हैं। वो 0.10% का बफर लगाने के बाद वो प्राइस पे जाता है तो वहां पे हमें पोजीशन बनानी है। कैंडल के लो के नीचे थोड़ा 0.10% का फिर से बफर लगा सकते हैं आप, वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस जितना भी बन रहा है उससे 1:2 का टारगेट आना चाहिए, उसके हिसाब से हमें टारगेट रखना है, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इस तरह से हमें कम से कम 2 स्टॉक में करना है जो कि डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अभी ये जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें रोज 2 स्टॉक या तो 4 स्टॉक मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी कभी एक ही स्टॉक मिलेगा, राइट। तो उस तरह की सिचुएशन में हम और दूसरी जो स्ट्रेटेजी रहती है इंट्राडे की उसके साथ भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो पहला पार्ट था उसमें जो हमने देखा था उसके हिसाब से हमें एक स्टॉक मिला और दूसरा स्टॉक हमें ये सेकंड पार्ट के हिसाब से मिला, तो एक ट्रेड हम वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ले लेंगे और एक ट्रेड हम ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ले लेंगे। दोनों में से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आने के बाद मे बी प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, राइट। जो भी रहेगा हमें हमारे लैपटॉप को बंद करना है, टर्मिनल को बंद करना है, क्लोज करना है और फिर वो दिन को एंड करना है। मल्टीपल ट्रेड्स लेते नहीं बैठना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, इससे खाली लॉस ही बढ़ता जाएगा, कुछ और नहीं होगा, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये हमारे डेली रूटीन को भी स्पॉइल करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमें पहले ही डिसिप्लिन को, रूल्स को बनाना है और उसे 100% फॉलो ही करना है, तभी प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, राइट। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको कंसिडर करते हुए मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं। यहाँ पे आप फर्दर इंडिकेटर्स का सहारा ले सकते हैं, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो और आपका फर्दर डिसीजन इसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।